मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। क्या हाल है? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का टारगेट बुक 2025 का ऑब्जेक्टिव मैथ का सलूशन करने वाले हैं। आइए ये बुक देख लीजिए। आप लोग भी इस बुक को परचेज कर लीजिएगा और हम इसी बुक से सॉल्यूशन करवाएंगे। इसके बाद NCERT बुक का मैथ सॉल्यूशन होगा। पहला सवाल देखते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए, रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या 1 होती है और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। ये थ्योरी क्लास फर्स्ट क्लास में ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से बता दिए हैं। फिर भी आइए कुछ नोट्स में लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला लिख दिए, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। इसलिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 3 होती है। इसलिए होती है क्योंकि त्रिघात बहुपद है ना, इसका घात 3 होती है, इसलिए शून्यक भी 3 होती है। तो पहला आंसर क्या होगा? 1 होगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। क्या पूछा? शून्यकों का योग। तो क्या दिया हुआ है? देखिए तो 6x² माइनस 11x प्लस 3। तो ए देखिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6। B बराबर क्या हो जाएगा? देखिए -11। C बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो शून्यकों क्या बोला? देखिए तो शून्यकों का योग, शून्यक द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो कौन कौन होती है? एगो अल्फा होती है, एगो बीटा होती है। तो इस शून्यकों का योग पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तो माइनस है ना, माइनस b का वैल्यू देखिए तो कितना आ गया? -11। तो लिख देंगे -11। अब बट्टा है ना, बट्टा a का वैल्यू देखिए तो कितना है? 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बट्टा में कितना है? 6। यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है ना। आइए देखिए तीसरा सवाल में क्या कर रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा? तो शून्यक मतलब क्या होता है कि बहुपद जो दिया रहेगा ना, तो उसमें x का क्या वैल्यू ले लें कि वो बहुपद मेरा शून्य हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए तो 3 नंबर x + 1 यही दिए हुआ है। तो इसमें x का वैल्यू क्या ले कि ये 0 हो जाए। तो ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? x + 1 बराबर 0 मान लेंगे, क्योंकि हमको 0 प्राप्त करना है। ठीक। तो x देखिए ये बराबर है, बराबर एक क्या चीज़ में प्लस में, बराबर उस पर ले जाएंगे तो माइनस में। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। x का वैल्यू कितना हो गया? -1। -1 यहाँ रख देंगे ना, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो -1 इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं चौथा सवाल। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं 4 नंबर में क्या है कि x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है ना, तो ए देखिए a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ये कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1। देखिए b बराबर क्या हो जाएगा? -3। b बराबर -3 और c बराबर कितना है? 5। c बराबर 5। तो क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। ठीक है ना। तो देखिए तो बराबर है, बराबर -b
माइनस है, अब बी का वैल्यू कितना है देखिए, तो ये 3 है, तो कितना है -3 है, -3 अब बट्टा ए का वैल्यू देखिए तो कितना है 1 है ना, तो क्या लिख सकते हैं माइनस गुने माइनस प्लस 3/1 बराबर 3 नहीं +3 होगा, ठीक है ना। 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो देखिए कि घात 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, उसमें 1 बताना है। तो इस देखिए बाय ऑप्शन से बना लेंगे, नहीं तो गुणनखंड विधि से बना लेंगे या फार्मूला से बना लेंगे, तीनों से बन जाएगा, ठीक है ना। पुनर्वर्ग विधि से भी बन जाएगा, ये 4 तरीका से बनेगा, ठीक है ना। तो आइए पहले देखते हैं बाय ऑप्शन से क्या लिखा हुआ है, 2x² - 3x - 5, ठीक है ना। तो देखेंगे बाय ऑप्शन से, लिखेंगे बाय, ऐसा जब सवाल पूछे ना एक शून्य का तो बाय ऑप्शन से ही बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं बाय ऑप्शन से, तो पहले ऑप्शन ए लेंगे, ऑप्शन क्या है ए लेंगे, ए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 1। अभी रख के देखते हैं इसमें 2x² - 3x - 5, x का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं 2 यहाँ गुना 1, x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 x का वैल्यू देखिए तो कितना है 1, तो गुने 1 क्या है -5, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, -3 गुने 1 तो -3, ये -5 है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए तो 2 -3 -5 तो -8, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -6। देखो 0 प्राप्त ना हुआ, शून्य का मतलब क्या होगा कि x का ऐसा मान लेना है जो मेरा 0 प्राप्त हो जाए बहुपद, ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी बराबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ठीक है ना। देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है -1 है, तो x का वैल्यू क्या लेंगे -1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद लिखा हुआ 2x² - 3x - 5, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना है -1, तो जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। देखिए 2 यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1 -1 का स्क्वायर माइनस 3 x का वैल्यू कितना है -1, तो -1, ये -5 है 5। अब देखिए 2 गुने 1 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस में 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि कोई भी माइनस पे पावर अगर सम संख्या रहे ना तो उसका मान प्लस में होता है, ठीक है। अब देखिए -3 गुने -1, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या माइनस अब 5। अब देखिए 2 गुने 1 तो 2 प्लस 3, देखिए -5 है ना तो -5, 2 3 कितना होगा 5, -5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। देखिए मेरा 0 प्राप्त हो गया ना, तो ये मेरा क्या हो गया, ये शून्यक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए गुणनखंड विधि भी देख लेते हैं। आइए गुणनखंड विधि 5 नंबर सवाल का देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखिए, तो 2x² - 3x - 5, ठीक है ना, यही नहीं लिखा हुआ है। तो गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ेंगे, देखिए -5 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 को किस टर्म में तोड़ें है कि -3x को पूर जाए, तो देखिए 2x² + 2x - 5x, आइए जो -5 है तो 5 रहने दिए, ठीक है ना। अब देखिए तोड़ दिए, देखिए जो -3x है ना, तो -5x में +2x घटा लेंगे तो -3x हो जाएगा। अब देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए 2x कॉमन है ना, तो कॉमन ले लिए, इसमें एगो x बच गया, ये प्लस, इसमें क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बच गया, ठीक है ना। आप देखते हैं ये क्या है -5x -5, तो -5 कॉमन है तो -5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या है x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो 5 कॉमन ले लिए तो क्या है कुछ नहीं, तो 1 बच गया, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों मेरा समान है ना, इसका मतलब गुणनखंड मेरा ठीक है। तो पहले एगो ये ले लेते हैं x + 1, ये लिख लेते हैं, एगो ये वाला लिख लेते हैं 2x - 5, ये लिख लेते हैं। अब देखते हैं x + 1 बराबर कितना है 0। अब इसको भी मान लेंगे 2x
-5 बराबर क्या मान लेंगे 0। तो देखिए x ये बराबर बराबर एक क्या चीज़ में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो बराबर कुछ पर चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। आई देखिए 2x 5 प्लस में कि माइनस में, माइनस में ना, तो बराबर उस पर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब x 2 क्या है गुना में, बराबर किस पर ले जाएंगे तो भाग में। अब यहाँ देखते हैं शून्य x बराबर कितना निकल गया, एगो -1 एगो 5/2। तो ऑप्शन में देखिए दोनों में से कोई एक शून्य होगा, तो क्या एक शून्य -1 है, तो ये हो गया सॉल्व। या आप चाहते हैं तो फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, लिख देते हैं फार्मूला। देखिए अगर शून्य पूछे ना शून्य, तो शून्य का फार्मूला लगा दे, शून्य, इसको x से सूचित करते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बट्टा 2a। देखो ये भी फार्मूला लगा देंगे ना तो मेरा ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो आगे आप लोग बना लीजिएगा इस फार्मूला पे, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य को यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है। कौन होती है, एगो अल्फा होती है, एगो बीटा होती है। तो 2 शून्य दे दिया गया है, तो अल्फा दे दिया गया है और बीटा भी दे दिया गया है। तो अल्फा 5 है, तो लिख देंगे अल्फा बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा कितना है, आइए देखते हैं। अल्फा बराबर कितना है 5 है, और बीटा बराबर कितना है -3 है, ठीक है ना। तो कहा है कि द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो लिख देते द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। देखिए बराबर बराबर x², तो x² आने देंगे, ये माइनस माइनस। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 5, तो 5 प्लस बीटा का मान कितना है -3। देखिए प्लस है तो प्लस रहने दिया -3, ठीक है ना, इसको घेर देते हैं। अब देखिए क्या है x, तो x रहने दिए, प्लस अल्फा का मान 5, ये गुना है गुना बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना -3, तो x² माइनस माइनस। देखिए 5 प्लस माइनस क्या होगा -3, ये x है तो x रहने दिए, प्लस 5 गुने -3 तो -15, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए x² माइनस, देखिए 5 में से 3 चल जाएगा तो 2 बचेगा 2, और गुने x तो क्या होगा 2x प्लस माइनस क्या होगा -15। यही मेरा हो जाएगा आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, यदि px बराबर qx गुने gx और px का घात 6 gx का घात 2 तो px बट्टा gx का घात क्या होगा। तो आइए देखते हैं 7 नंबर में क्या लिखा हुआ, px का घात 6 है, gx का घात क्या है 2, तो px बट्टा gx का घात पूछा है 8, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो px का घात कितना है 6, तो px का घात कितना 6 लिख दिए, बट्टा gx है, तो gx का घात कितना है 2, तो x पावर 2। अब देखिए बेस बराबर है, बीच में भाग का सिंबल है, तो पावर घट जाता है, ठीक है। क्या होता है पावर घट जाता है, बेस एगो लिख देंगे x, पावर को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x पे पावर, देखिए 2 है, 2 कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा px बट्टा gx का घात। देखिए घात कितना है 2 है कि 4 घात मेरा ये हो जाएगा आंसर। 8 नंबर सवाल देखते हैं। बहुपद क्या y² माइनस 6y प्लस 8 का घात। देखिए क्या लिखा हुआ 8 नंबर में,
स्क्वायर माइनस 6y क्या प्लस 8 है। तो देखिए कुछ नहीं तो घात 1 छुपा हुआ है ना, तो घात पूछे ना तो अधिकतम पावर इसमें देखिए क्या है 2 है ना, तो ये हो जाएगा बहुपद का घात। घात कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया देखिए था 2। आप देखते हैं सवाल नंबर 9। आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कौन होती है, कितना होती है 2 होती है। कौन कौन होती है, एगो अल्फा होती है, एगो बीटा होती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर क्या लिखा है, 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8। देखिए क्या होता है, ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो ए बराबर क्या ले है 5, बी बराबर कितना है माइनस 14, और सी बराबर देखिए तो कितना है 8। तो क्या बोला, शून्यकों का योग। तो शून्य का एगो अल्फा एगो प्लस बीटा का योग माइनस बी बाय ए। ठीक है ना। आप देखते हैं माइनस है ना, माइनस दे दें। बी का वैल्यू देखिए कितना है -14, कितना है -14, तो लिख देंगे -14। और देखिए बट्टा है तो बट्टा। ए का वैल्यू देखिए कितना है 5। तो आप देखते हैं माइनस अगुने माइनस क्या प्लस, अब बट्टा 5। यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होगा। तो देखिए बहुपद दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस 11, तो एक्स का क्या ऐसा मान ले ठीक है ना कि मेरा बहुपद 0 हो जाए। ठीक है ना। तो देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 11 है ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर क्या ले लेंगे 0। तो एक्स स्क्वायर ये बराबर देखिए 11 क्या चीज़ में माइनस में ना, तो बराबर कुछ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाए। ठीक। तो देखिए ये क्या है स्क्वायर, बराबर कुछ होता है तो रूट में चल जाता है। ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा √11। देखिए रूट में आ गया ना, तो इसको प्लस माइनस ले लेंगे, एकदम प्लस में लेंगे एकदम माइनस में लेंगे। तो पहले प्लस में ले लेते हैं और घुमा देंगे एगो माइनस में ले लेते हैं। ठीक है ना। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। आइए आगे देखते हैं। आइए 11 नंबर में क्या है, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। कितना नंबर, 11 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 3, c बराबर क्या हो जाएगा 2। तो क्या पूछा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यही ना होता है। तो देखते हैं बराबर देखिए माइनस माइनस। तो देखिए b का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 दे देंगे। a का वैल्यू कितना है 1, तो इसको लिख सकते हैं -3। यही मेरा आंसर हो गया -3। ठीक है ना, -3 यही मेरा आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं 12 नंबर सवाल को। क्या लिखा हुआ, y स्क्वायर 1/1/y प्लस 3 को सॉल्व करना पूछा हुआ क्या होगा। ठीक है ना। y स्क्वायर को 1/y को गुना करेंगे, y स्क्वायर को प्लस 3 से गुना करेंगे। ठीक है ना। तो y स्क्वायर को क्या करेंगे 1/y से गुना करेंगे। ठीक, ये प्लस से प्लस। अब y स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे। तो देखिए y को कैसे लिख सकते हो, y गुने y, ये गुना 1/y लिखा हुआ है तो 1/y लिख देंगे प्लस। अब y स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर। देखिए एगो y से एगो y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया y ये प्लस 3y स्क्वायर। यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग क्या है, तो शून्य लिखा हुआ कितना नंबर 13 नंबर। द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए तो -4 और गुणनफल दिया हुआ -5। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या दिया -5। तो कह रहा है कि किस द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला लगा देंगे। तो द्विघात
बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है ना। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, -4, तो -4 ये एक्स, तो एक्स रहने देंगे प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, -5, तो एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और +4 और 4 को एक्स से गुना करेंगे तो 4x, ये क्या है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। आइए आप देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। देखो 14 नंबर में क्या कहता है, 0, 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होती है, तो अनगिनत होती है। ठीक है ना। तो आइए कुछ लिख देते हैं, नोट में लिख लीजिए था। किसी भी दो शून्यकों के बीच बहुपदों की संख्या अनंत होती है। अब कैसे होती है, आइए सिद्ध करते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, 0 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। ठीक है ना। 0 क्या हुआ, देखो अल्फा हो गया, अल्फा 4 हो गया, और बीटा कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद की संख्या होगी, तो फिर द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये फार्मूला होता है। ये बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा का मान कितना हो गया 4, ये प्लस बीटा का मान देखिए तो कितना है 7, इंटू एक्स है तो एक्स रहने दे, प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा कितना हो गया 4 गुना बीटा का मान हो गया 7। ठीक है ना। तो देखते एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 11 को एक्स से गुना करते 11x प्लस 7 चौके 28। ठीक है ना। इसमें देखिए ये क्या है, मेरा द्विघात बहुपद है, इसमें गुना या भाग किसी भी संख्या से करेंगे ना तो शून्य पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 11 दूना 22x प्लस 28 दूना 56, या 3 से गुना करते 3x स्क्वायर माइनस 11 33x प्लस 28 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है ना। तो ये भी गुना करेंगे तो इस सब पे शून्यकों की संख्या का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, नोट्स में एक बार लिख लेते हैं। ठीक है ना। लिखते हैं, किसी भी बहुपद में अशून्य मतलब 0 नहीं होना चाहिए, अशून्य संख्या से गुना या भाग करने पर उसके शून्यक नहीं बदलते हैं। ठीक है ना। इसके शून्यक नहीं बदलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा
अनंत। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। तो क्या दिए हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 दिए हुआ। शून्यकों का योग क्या दे दिया है, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है, यहाँ देखिए 6 योग क्या 6 दे दिया, ठीक है ना। तो के का मान पूछ रहा है, के का मान वाट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। देखिए ये फार्मूला पे बैठाएंगे, ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा पे ही क्यों बैठाए, अल्फा गुने बीटा पर भी बैठा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बैठाए कि देखिए बी के जगह पे ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। और के का मान अगर सी के यहाँ पर आता ना तो अल्फा गुने बीटा बैठाते। तो क्या लिखा हो, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है, बी बाय ए होता है ना, तो बी के जगह पे के क्या है, बी के जगह पे, इसलिए ये फार्मूला बैठाए अल्फा प्लस बीटा। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 6, तो 6 दे देंगे बराबर, देखिए माइनस माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है माइनस के, अब बट्टा ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है। तो देखते 6 बराबर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस के बट्टा 1, तो छिपा ही रहता, तो के बराबर क्या हो गया 6। आइए मेरा आंसर हो जाए के बराबर 6, के बराबर 6, ये आंसर हो गया, ठीक है डी। आइए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, देखिए मूल बोले या शून्य की बोले, बात देखिए, ठीक है ना। तो 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 4, बी बराबर क्या हो जाएगा -4, देखिए सी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो क्या कहा, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा, गुणनफल अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा सी बाय ए। तो देखिए सी कितना है, सी का वैल्यू देखिए 1 है, तो 1 है, ये बट्टा है ना, तो बट्टा ए का वैल्यू कितना है देखिए 4, आई मेरा हो जाएगा आंसर। तो 1/4 क्या हो जाएगा 1/4। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि देखिए क्या लिखा हुआ, यदि द्विघात बहुपद जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा बीटा का मान निकाले। क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, आई ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा -1, सी बराबर क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 है छिपा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ए बी सी, तो ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 4। तो क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b बाय ए, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला में क्या लिखा माइनस रहने देंगे, बी का वैल्यू कितना देखिए -1, तो -1, देखिए बट्टा है ना, तो बट्टा ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1। तो हम जानते हैं माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, बट्टा में 1, तो 1 बराबर 1, यही हो गया मेरा आंसर। तो आइए क्या हो जाएगा आंसर मेरा 1। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन होती है, एगो अल्फा होती है, एगो बीटा होती है। वैसे पहला सवाल में लिखा दिए थे, एक घात बहुपद की शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपदों की संख्या 3 होती है। तो 18 क्या हो जाएगा 2, लिख देते हैं नोट्स में। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ये 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन होती है, एगो अल्फा होती है, एगो बीटा होती है, ठीक है ना। तो ये लिख देते पहले,
देखिए 19 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा -2, सी बराबर क्या हो जाएगा 5। तो शून्य क्या क्या दे दिया है देखिए, तो अल्फा बराबर ए दे दिया है, बीटा बराबर क्या दे दिया है बी। तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है -b/a। देखिए अल्फा की जगह पे ए दे देंगे, अब बीटा की जगह पे बी दे देंगे, बराबर माइनस माइनस बी का वैल्यू देखिए कितना -2, ये बट्टा है तो बट्टा ए का वैल्यू कितना 1, तो ए गुने बी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +2 बट्टा 1 तो हैवे करता है छिपा हुआ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 2। अब आइए हैं देखते हैं यहाँ 2, 19 नंबर में 2। तो ये 20 नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं 20 नंबर में क्या है, x², 20 नंबर लिख देते हैं, x² - 4x + 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, b बराबर क्या हो जाएगा -4, c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो कहा मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल हो जाएगा, तो जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो देखते हैं माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू क्या है -4, तो -4 बट्टा है तो बट्टा दे देंगे ए का वैल्यू कितना है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आइए देखते हैं 21 नंबर में, 21 में क्या करा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप को लिखे। तो हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिख पहले थ्योरी क्लास में बता दिए हैं, आइए फिर भी 21 नंबर में लिख देते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद पद का व्यापक रूप मतलब क्या हुआ, साधारण रूप, ठीक है ना। क्या हुआ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए द्विघात बहुपद का लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, देखिए तो ax³ प्लस bx प्लस c, ठीक ना। देखिए तीसरा भी देखिए लीजिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा ax प्लस b। थ्योरी क्लास में पूरा अच्छा से डिटेल्स में समझाएं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए पहले। आइए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। देखिए शून्यक पूछ रहा ना, तो x का ऐसा क्या मान ले कि ये बहुपद का मान मेरा 0 हो जाए, तो बाय ऑप्शन से ही बना लेंगे, या गुणनखंड विधि से बना लेंगे, या फार्मूला से बना लेंगे। तो देखिए बाय ऑप्शन से बता दिए हैं, गुणनखंड विधि से बता दिए हैं, अब बताते हैं फार्मूला से। आइए 23 नंबर सवाल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 6x² - 7x - 3, यही लिखा हुआ है ना। आइए देखते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 6, b बराबर -7, देखिए c बराबर क्या हो जाएगा -3। तो देखिए क्या बोला है कि शून्यक बोला ना, शून्यक होगा, तो शून्यक वाला फॉर्मूला हम लिखाए हुए हैं, शून्यक मतलब क्या x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं बराबर है तो बराबर दे दिए, ये b माइनस माइनस b का वैल्यू देखिए कितना है -7, तो -7 देखिए प्लस माइनस
रूट अंडर। देखिए तो क्या है, बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है -7 का स्क्वायर। देखिए माइनस है ना, माइनस ये 4 देखिए ए गुने ए, तो ए का वैल्यू कितना है 6, यहाँ पर सी है तो गुने सी, तो देखिए सी का वैल्यू कितना है -3, तो -3 बट्टा में क्या है 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 6। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस लिख दिए और रूट अंडर देखते हैं। 7 का स्क्वायर, देखिए -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, माइनस में नहीं होगा क्यों, क्योंकि वो पावर क्या है सम संख्या में, माइनस देखिए 4 6 24 और 24 गुने -3 तो -72, क्या हो जाएगा -72 बट्टा 2 गुने 6 तो 12। और सॉल्व करते हैं। देखिए आइए देखिए कि 7 प्लस माइनस, देखिए 49 माइनस गुने माइनस क्या प्लस 72 बट्टा कितना हो जाएगा 12। तो आगे देखते हैं। देखिए इसका 7 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 49 प्लस 72 क्या हो जाएगा 121 बट्टा 6 12, ठीक है। देखिए ये है ना, ये कितना लिखा हुआ है, ये देखते हैं। देखिए 7 प्लस माइनस, अब देखिए रूट 121 है ना, इसका कितना निकल जाएगा 11 बट्टा कितना है 12, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इधर प्लस ले लेंगे, इधर माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए प्लस इधर लेंगे, इधर क्या करेंगे माइनस ले लेंगे। तो देखिए जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 बट्टा 12 कोमा -4 बट्टा 12। अब काटिए 4 का 4 थिया 12, अब काटते हैं 6 दूना 12 6 3 के 18, आ गया कितना 3 बट्टा 1 ठो 2 कोमा, ये हो गया -1 बट्टा 3। तो यही ऑप्शन में होगा। देखिए तो आइए तो 23 नंबर सवाल में देखते हैं 3 बट्टा 2 -1 बट्टा 3। देखिए ये आंसर मिल गया ना, तो यही हो गया मेरा आंसर। आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं आगे 24 नंबर प्रश्न को क्या कहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकाले, ठीक है ना। तो आगे देखिए 24 नंबर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 3। देखिए यहाँ a बराबर नहीं है तो कुछ है 1 है, और देखिए b बराबर क्या है 2 है, c बराबर कितना है 3 है। तो कहा है क्या कहा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकालेगा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है -b/c। तो देखते हैं माइनस, अब b का वैल्यू कितना है 2 बट्टा c का वैल्यू कितना है 3, तो -2 बट्टा 3 क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं -2/3 ये बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं कि 25 नंबर सवाल में क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 3x के शून्य क्या होगा। शून्य का मतलब x का क्या वैल्यू ले लें कि इसका मान 0 हो जाए। देखिए ऐसा सवाल बताए थे, फिर भी बता देते। देखिए 25 नंबर है ना, तो देखिए क्या लिखा हुआ है x² - 3, तो x² - 3, x का वैल्यू हमको क्या रखें कि 0 प्राप्त हो, तो बराबर क्या ले लेंगे 0। तो x² देखिए -3 है ना, बराबर कुछ पर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है स्क्वायर है बराबर कुछ पर क्या हो जाता है संख्या पे रूट चढ़ जाता है 3, और रूट चढ़ जाएगा क्या प्लस माइनस, इधर प्लस में ले लेंगे इधर माइनस में ले लेंगे, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इधर प्लस में इधर माइनस में आंसर होगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, इधर प्लस में इधर माइनस में। आइए आगे देखते हैं सब। आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है या कौन नहीं है। देखिए आपको थ्योरी क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीका से बता दिए हैं। अगर
आप नहीं देखे थ्योरी क्लास तो जाके देख लीजिए। आइए देखिए क्या बहुपद नहीं है तो क्या लिखा है, चर जो है ना वो क्या है, देखिए रूट में नहीं होना चाहिए, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए या बट्टा में नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ये 7 है तो ये बहुपद है, ठीक। आइए देखिए ये क्या हो गया, रूट में आ गया x तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुत अच्छा से समझा दिए थ्योरी क्लास में, देख लीजिए। आइए आगे देखते हैं। आइए 27 नंबर देखते हैं, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो रैखिक बहुपद होगा जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घातीय बहुपद कहेंगे। देखिए 2x - 5 कुछ नहीं तो क्या हुआ, एक घात 1 छिपा हुआ है ना, तो वही मेरा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। देखिए इसमें घात 2 है, इसमें भी घात 2 है, इसमें भी घात 3 है, तो द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद। क्या कि त्रिघात बहुपद होगा क्योंकि ये घात इसमें 3 है, कुछ नहीं तो घात यहाँ 1 छिपा हुआ है, ये चलती ये रैखिक बहुपद हो जाएगा या एक घातीय बहुपद, दोनों बात देखिए। आइए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 नंबर सवाल को देखते हैं, सोल्व करते हैं। क्या लिखा हो, यदि अल्फा और बीटा f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान निकाले। तो दिए कि 28 नंबर सवाल में क्या दिए हुआ है, x² + x + 1। देखिए कुछ नहीं तो क्या a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो क्या पूछा, अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/β बड़ा फार्मूला क्या होता है -b/c। तो देखते हैं तो क्या माइनस b का क्या वैल्यू है -1 है, ठीक है ना, b का वैल्यू क्या है 1, ये बट्टा है ना तो बट्टा, और c का वैल्यू क्या है 1। तो क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं ना, माइनस, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो क्या हो जाएगा -1। आइए देखते हैं आगे नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। 29 नंबर में क्या है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मूलों का योगफल तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है 2, और अल्फा गुने बीटा बराबर कितना दे दिया है -15, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है ना, तो द्विघात बहुपद में फार्मूला लगा दे, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला लगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, यही फार्मूला लगा देंगे। देखिए बराबर x², ये माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, क्या है 2 है ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस, देखिए अल्फा गुने बीटा का मान कितना है -15, देखते हैं x² माइनस 2 को x से गुना करके कितना 2x प्लस -15, आइए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं 29 नंबर सवाल में, देखिए x² - 2x प्लस -15, देखिए ये आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। x² - 2x -15। आइए अब आगे देखते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद है ना, तो हम बोले थे चर क्या हुआ a से लेकर z तक, वो क्या होना चाहिए बट्टा में नहीं होना चाहिए, उस पर पावर भी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या रूट में भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये रूट से बाहर है चर, ये भी बाहर है, ये भी। अब यहाँ देखते हैं ये बट्टा में आ गया ना चर, तो बट्टा में नहीं होना चाहिए, ये तब बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। 31 नंबर देखते हैं, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घातीय बहुपद कहलाता है या रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया रैखिक बहुपद, तो ये रैखिक बहुपद हो गया आंसर, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए क्या बोले, चर बट्टा में नहीं होना चाहिए या चर पर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर जो है ना रूट में भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए चर जो है ना एक्स वाई होता है, ये सब क्या होता है चर होता है। तो देखिए एक्स बट्टा में आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं है। आइए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद का बारे में अच्छा से थ्योरी बता चुके हैं, आप जाकर आप लोग थ्योरी देख लीजिए, ठीक है ना।
आइए हम बताते हैं। देखिए चर जो है ना, चर मतलब क्या, ए से लेके जेड तक, वो बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। और चर का मान है ना, पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए और ना रूट में होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या है कि चर है ना बट्टा में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। आइए आप देखते हैं। आइए 33 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे। देखिए बाय ऑप्शन से भी बना लेंगे, फार्मूला से भी बना लेंगे, गुणनखंड विधि से भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर x बराबर 1 लेंगे ना तो इस पे बैठाएंगे तो मेरा कितना मान हो जाएगा 0। फिर माइनस 1 भी लेंगे ना x बराबर, तो ये मेरा कितना हो चाहिए 0। तब अगर ये दोनों मान रखने के बाद अगर 0 मेरा हो जाता है तो शून्यक ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 0 नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन रखेंगे, तब x बराबर 2 रखेंगे। अगर 0 प्राप्त हो गया तो फिर x बराबर 1 रखेंगे। अगर प्राप्त हो जाता है फिर 0 तो मेरा शून्यक है। अगर नहीं होता तो फिर तीसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं 33 नंबर सवाल को। देखिए क्या करेंगे, 6 को ना ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो गुना करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब हम 6 को किस टर्म में तोड़ें, ठीक है ना, कि हमको 5x जोड़ने के बाद 5x पूरा या घटाने के बाद 5x पूरा जाए और गुना करने के बाद 6x स्क्वायर पूरा जाए। तो 2 से एलसीएम करेंगे तो 3। देखिए 3 और 2 में तोड़ देंगे, ठीक है ना, तो पूरा जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। देखिए माइनस 2x और माइनस 3x कितना होगा, माइनस 5x पूरा गया ना। अब गुना करते माइनस 2x और गुने माइनस 3x, तो 3 दूना 6x स्क्वायर था, 6x स्क्वायर हो ही जाएगा। तो हो गया ना। तो अभी दोनों में देखते हैं कॉमन। देखो ये दोनों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। 6x स्क्वायर आना चाहिए। देखो कॉमन क्या x है तो x दे देंगे। इसमें क्या है, x बच गया, एक माइनस माइनस 2 बच गया, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं। देखिए 3 कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है ना, तो इसमें क्या x बच गया। और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, इसमें 2 बच गया, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों समान हो गया, तो इसका मतलब मेरा गुणनखंड ठीक है। तो x माइनस 2, इधर देखते हैं x माइनस 3, तो x माइनस 2 बराबर क्या ले लेंगे 0। फिर यहाँ देखते हैं x माइनस 3 बराबर क्या ले लेंगे 0, ठीक है ना। तो x ये माइनस में है ना 2, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। देखिए x है ना माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना है, एगो आ गया 2, एगो आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं 33 नंबर ऑप्शन में 2 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं 34 नंबर सवाल को, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है। देखिए एक शून्यक है ना, तो एक शून्यक निकालना है, घात कितना है 2, तो द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या 2 होता है। उसमें से ऑप्शन में एगो कोई दे दिया है, ठीक है ना। देखिए आप चाहिएगा तो गुणनखंड विधि से भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें शून्य की संख्या 2 निकला ना, तो शायद इसमें भी 2 निकलेगा, और 2 निकलेगा उसमें से कोई एगो ऑप्शन होगा। जैसे इसमें 2 शून्य ना, इसमें से कोई एगो ऑप्शन होगा। तो इसलिए आप लोग भी क्या करना है कि इसको गुणनखंड विधि से निकाल लेना है, ठीक है ना। अन्यथा हम बाय ऑप्शन से ही बता देते हैं। आइए बाय ऑप्शन से ही बता देते हैं 34 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। देखिए बाय ऑप्शन लिखते हैं, बाय ऑप्शन से देखते बाय ऑप्शन से, ठीक है ना। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए लेंगे ना, तो ए 34 में देखिए था ए बराबर क्या है, एक्स बराबर क्या ले लेंगे 2, ठीक है ना। इस पर सॉल्व करेंगे तो देखिए पुट कर देंगे मान एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप देखते हैं एक्स का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 3, ठीक है ना। आप देखते हैं ये एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो गुने 2, ये माइनस माइनस 4। आप देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आप माइनस 3 दूना 6 और माइनस 4। आप देखते हैं 4 हो गया ना, तो माइनस 6 और माइनस 4 कितना माइनस 10, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6। देखो 0 ना प्राप्त हुआ, तो ये मेरा शून्यक नहीं होगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं, ठीक है ना। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, एक्स बराबर क्या ले लेंगे 4, ये मान पुट कर देते हैं। देखिए किस में मान पुट करना है, इसमें करना है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसमें x का मान पुट करना है। x का वैल्यू कितना हो गया अब 4, तो x का पावर कितना हो जाएगा 2 लिखा हुआ, माइनस माइनस 3 x का वैल्यू 4, तो गुने 4 माइनस 4। देखिए इसका 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12 माइनस
4। तो देखिए क्या हो जाएगा 16, देखो -12 -4 तो -16 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए आ गया 0, इसका मतलब ये मेरा शून्यक है, ये क्या है 4 एक शून्यक है। अब आइए देखते हैं 35 नंबर सवाल को। 35 नंबर सवाल को यहाँ देख लेते हैं। 35 नंबर देखो क्या कर रहा है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक ज्ञात करने के लिए, क्या तो एक बहुपद का गुणनखंड कितना दे दिया 2, ठीक है ना, इतना दे दिया। अब x का क्या मान रख दें कि मेरा 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, तो एक शून्यक प्राप्त हो जाए। ठीक, तो आइए देखिए इसी में कर रहा है कि एक शून्यक होगा, तो क्या करेंगे x + 2 तो बराबर 0 मान लेंगे। तो x ये प्लस में है 2 बराबर उस वाले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो -2 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 2 - 2 रख देते हैं तो मेरा 0 नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर क्या -2, ये आंसर हो गया। चलिए आगे के पार्ट में देखेंगे आगे।